हेलो बच्चों, आज हम त्रिकोणमिति के सारे सूत्र पढ़ने वाले हैं ए टू जेड। सबसे पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें समझ लेंगे, उसके बाद हम सूत्र पढ़ना शुरू करेंगे। बेसिक चीज़ें क्या हैं? सबसे पहले त्रिकोणमिति होती क्या है? त्रिकोणमिति क्या है? त्रिकोणमिति दो शब्दों से मिलकर बनी है। ट्राई, ट्राई का मतलब होता है तीन, और गोनो का मतलब होता है, गोनो का मतलब होता है भुजा, और मीट्री का मतलब होता है मापन। तीन भुजा मापन, यानी कि त्रिभुज की बात हो रही। त्रिकोणमिति में जब भी हम त्रिकोणमिति की बात करेंगे तो त्रिभुज की बात करेंगे। सबसे पहली बात क्या है? सबसे पहली बात क्या है? त्रिभुज की बात करेंगे। और दूसरी बात क्या है? त्रिभुज की बात करेंगे करेंगे लेकिन कौन से त्रिभुज की बात करेंगे? समकोण त्रिभुज। ऐसा नहीं है कि कोई भी त्रिभुज उठा के और हम त्रिकोणमिति में फिट कर देंगे। हमेशा कौन से त्रिभुज की बात करेंगे? समकोण त्रिभुज। ठीक है। अब हम एक एक करके सूत्र देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं? एक त्रिभुज ले लेते हैं। ठीक है, कोई भी एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये हमने एक समकोण त्रिभुज ले लिया, ए बी सी। ये एंगल क्या है इसका? ये बी है। ये एंगल क्या है? 90 डिग्री का है। जैसे ही इसको हमने 90 डिग्री किया तो ये हो गया समकोण त्रिभुज। और 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है वो कहलाती है कर्ण। ठीक है, अब कर्ण पता चल गया हमें। अब लंब कौन सा है, आधार कौन सा है, ये कन्फ्यूजन है। लंब और आधार में कन्फ्यूजन है, जो अभी 2 मिनट में दूर हो जाएगी। अगर हम ये एंगल निकालना चाह रहे हैं थीटा, तब हमारा ये आधार हो जाएगा। ठीक है, जिस एंगल को हम निकालते हैं उसके बगल की जो भुजा होती है वो आधार होती है, और उसके सामने की भुजा लंब होती है। यदि हमने ये एंगल हमने मान लिया कि हमें ये नहीं निकालना है, हमें ये वाला एंगल चाहिए, ये चाहिए थीटा, तो ये फिर से ये आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा। उम्मीद है ये आधार और लंब वाला कन्फ्यूजन खत्म हो गया होगा। ठीक है, हमेशा याद रखना है जो एंगल निकालना है उसके हिसाब से आधार और लंब चेंज होते रहते हैं। तो हम ये एंगल निकाल रहे हैं तो ये हमारा आधार हो गया और ये हो गया हमारा लंब। ठीक है, यहां तक तो बात समझ में आई होगी। अब एक अच्छी बात है, सारी की सारी त्रिकोणमिति सिर्फ 6 रेशियो पर टिकी होती है, जिसको हम बोलते हैं त्रिकोणमिति रेशियो या त्रिकोणमिति अनुपात। कितने रेशियो अनुपात होते हैं? कुल अनुपात कितने होते हैं? 6 अनुपात होते हैं। कितने? 6। लेकिन अगर हम 2 अनुपात को याद कर लेंगे तो बाकी के सारे अनुपात याद हो जाएंगे। वो कौन से हैं? साइन थीटा और कॉस थीटा। अगर ये 2 अनुपात हमें याद हो गए तो बाकी के सारे फार्मूले हम इन्हीं 2 अनुपातों से बना सकते हैं। और इनको याद रखने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है? नाल बटे कक्का, लंब बटे आधार। क्या होता है? साइन। लंब बटे आधार क्या होता है? साइन। आधार बटे कर्ण क्या होता है? कॉस। लंब बटे आधार क्या होता है? टेन। और साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। और कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक। और टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। जहां भी हमने साइन थीटा लिखना है तो क्या होता है? साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण। और कॉस थीटा क्या होता है? आधार, आधार बटे कर्ण।
ठीक है, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई होगी। अब अगर हमें tan निकालना है, हमें क्या निकालना है, tan थीटा निकालना है, तो tan थीटा क्या होता है, sin थीटा बटे cos थीटा। सिर्फ sin थीटा और cos थीटा से ही हम सारे फार्मूले निकाल सकते हैं। ठीक है, अब एक एक करके हम सूत्र देखना शुरू करेंगे। अभी तो ये बेसिक था, सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। साइन थीटा बराबर होता है 1 कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, और कॉस थीटा बराबर होता है 1 सेक थीटा, या सेक थीटा बराबर होगा 1 कॉस थीटा। ठीक है, दूसरा जो है हमारा tan थीटा बराबर होता है 1 कॉट थीटा, और वहीं पर कॉट थीटा बराबर होता है 1 tan थीटा, और tan थीटा को हम साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिख सकते हैं, और कॉट थीटा को हम कॉस थीटा बटे साइन थीटा लिख सकते हैं। यानी कि हमें साइन थीटा और कॉस थीटा से ही सारे सूत्र बन जाएंगे। ठीक है, अब कुछ दूसरे सूत्र देखने हैं, जिसमें है हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अच्छा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैं आपको सिद्ध करके दिखाता हूँ कि ये होता कैसे। एक हम त्रिभुज ले लेंगे, राइट एंगल ट्रिंगल, हमेशा राइट एंगल ही लेना है, ए बी सी। मान लिया ये भुजा क्या है, ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, अभी तक आपने पढ़ा होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, लेकिन ये होता क्यों है ये देखते हैं। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्व। लंब क्या है, अगर हम इसको थीटा मान रहे हैं, यदि हम इसको थीटा मान रहे हैं तो लंब क्या है, बी बटे कर्ण क्या है, सी का स्क्वायर। और कोस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, यानी कि ए बटे सी का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, बी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे सी स्क्वायर। ठीक है, तो ये ऊपर हमारा आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय से हमें पता है लंब स्क्वायर बराबर, नहीं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये क्या है हमारा, आधार है का स्क्वायर है, बी क्या है, लंब का स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर। तो सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट जाएगा, क्या आएगा, 1। ये हमारा सिद्ध है। ठीक है, अब हम सवाल अगले कुछ सूत्र देखते हैं। ठीक है, तो क्या था हमारा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर हम साइन स्क्वायर थीटा को उधर भेज दे तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकल जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर हम इसका स्क्वायर हटा दें तो ये हो जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और अगर स्क्वायर हटा दें तो साइन थीटा बराबर होता है √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, आसान है, इतना तो याद रहेगा।
और सिद्ध करके भी दिखा दिया। अगला जो हमारा सूत्र है वो है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसे भी उसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं लंब बटे आधार लिख के, लेकिन इतना टाइम बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं। सेक स्क्वायर थीटा, अगर टेन को उधर भेज दें तो ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या, सेक थीटा बराबर क्या होता है, अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। लेकिन अगर 1 को इधर ले आए तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और टेन थीटा बराबर क्या होगा, अंडर रूट 1 अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, ये बेसिक सूत्र तो हो चुके, एक बेसिक और बचा है वो भी कर लेते हैं। वो क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1। हमें कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा को उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, और कॉट थीटा बराबर हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहीं से हमारा एक सूत्र और आया है, जैसे tan 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा प्लस बटे में 1 माइनस tan थीटा होता है। लेकिन ये आया कहाँ से है, कैसे हुआ है ये, अभी हम देखते हैं कि ये tan 2 थीटा कहाँ से है। अभी हम कुछ दूसरे और अच्छे सूत्र देख लेते हैं। साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए कॉस बी माइनस प्लस कॉस ए साइन बी। ये सूत्र हमें याद रखना है, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि ये सूत्र सही लिखा है हमने गलत लिखा है, तो उसके लिए क्या करेंगे, ए बराबर हमको ये एंगल रख देंगे 30 डिग्री और बी बराबर रख देंगे 60 डिग्री, और चेक कर लेंगे कि सही है कि नहीं है। साइन ए की जगह 30 डिग्री और बी की जगह 60 डिग्री, यहाँ पर हो जाएगा साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री, यहाँ हो जाएगा कॉस 30 डिग्री और साइन, और ये हो जाएगा हमारा साइन 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा साइन 90। अच्छा, साइन 30 क्या होता है, 1/2। ठीक है, साइन 30 होता है 1/2, और कॉस 60 कितना होता है, 1/2, प्लस कॉस 30 क्या होता है, अंडर रूट 3/2, और साइन 60 क्या होता है, अंडर रूट 3/2। ठीक है, अब ये हो गया हमारा 1/4 प्लस ये 3 से 3 की गुणा हो गई 3√3 3/4। तो ये किसके बराबर, अच्छा साइन 90 डिग्री किसके बराबर होता है, 1 के। अगर एलसीएम लेंगे तो आएगा 4, ऊपर 1 प्लस 3, तो ये हो गया 4/4 यानी कि 1। ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। बहुत ही आसानी से हमने देख लिया कि हमने जो सूत्र लिखा है वो सही है। बाकी सूत्र भी हम इसी तरह से वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, अगला है साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए कॉस बी माइनस कॉस बी साइन ए। ठीक है,
साइन है, साइन का फार्मूला है तो पहले साइन ए आएगा, ठीक है। अगला है हमारा कॉस ए प्लस बी। इसमें साइन के फार्मूले में साइन और कॉस एक साथ आ रहे थे, लेकिन कॉस के फार्मूले में कॉस अलग आएगा और साइन अलग आएगा, कॉस बी। अगर कॉस ए प्लस बी है तो फार्मूले में प्लस की जगह माइनस आएगा और साइन एक तरफ हो जाएंगे और कॉस एक तरफ हो जाएगा। अब हो गया हमारा कॉस ए माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी। माइनस है तो यहाँ हम प्लस कर देंगे और साइन ए साइन बी, यहाँ पर जो है हमारा साइन बी है, ठीक है। और सिद्ध करने का तरीका तो मैंने बता ही दिया है कि किस तरह से हम सूत्रों को चेक कर सकते हैं कि हमने जो सूत्र लिखा है वो सही है या गलत है, ठीक है। अगला जो हमारा सवाल है वो है, सूत्र है वो है tan ए प्लस बी। ये क्या हो जाएगा, ये होता है tan ए प्लस tan बी बटे में होता है 1 माइनस, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, tan ए इंटू tan बी। दूसरा है हमारा tan ए माइनस बी, जो चिन्ह यहाँ पर है वो ऊपर सेम रहेगा, tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस है तो प्लस tan ए और tan बी, ठीक है। ये हमारा tan का सूत्र हो गया, ठीक है। इसी से हम कॉट का बना सकते हैं, tan की जगह पे कॉट भी हो जाएगा। अच्छा, अगले जो हमारे सूत्र हैं, कुछ सूत्र देखने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें देख लेते हैं। जैसे कहीं पर साइन माइनस थीटा दिया हुआ है तो ये माइनस बाहर आकर ये हो जाता है साइन थीटा, या फिर कहीं पर कॉस माइनस थीटा दिया हुआ है तो ये हो जाता है कॉस थीटा। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, साइन माइनस थीटा माइनस बाहर आ जाता है और कॉस माइनस थीटा है तो फिर कॉस प्लस का ही रहता है। ऐसा होता क्यों है, उसके पीछे रीज़न है इनके ग्राफ। ये है साइन का ग्राफ, ठीक है। ये हमारा साइन का ग्राफ है। अगर साइन माइनस थीटा हमें निकालना है तो थोड़ा पीछे आना पड़ेगा हमें, और जैसे ही हम पीछे आएंगे तो ये वैल्यू ऊपर प्लस की होती है और नीचे माइनस की होती है, इस वजह से यहाँ पर माइनस का निशान आया है। लेकिन ये बात हो गई साइन की। अब हम देखते हैं कॉस कैसे प्लस आता है, कॉस कैसे प्लस आता है। कॉस का क्या होता है, कॉस का ग्राफ कुछ इस तरह से होता है, ये प्लस है ये माइनस है। अगर कॉस माइनस थीटा निकालना है तो हम थोड़ा पीछे आएंगे 90 डिग्री तक, तो अभी भी ये वैल्यू क्या आ रही है, प्लस में ही आ रही है, तो इसलिए ये कॉस प्लस रहता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से और भी हैं, tan माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस का tan थीटा। अच्छा, अगला क्या है, कॉट माइनस थीटा, ये होता है माइनस का कॉट थीटा, ठीक है। ग्राफ इनके बना लेंगे, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। ये इतनी बातें याद रखना है। अब कुछ और सूत्र देख लेते हैं। जैसे इंपॉर्टेंट सूत्र है tan 2 थीटा, tan 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा।
एक है साइन 3 थीटा, साइन 3 थीटा बराबर 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। दूसरा है कॉस 3 थीटा का, कॉस 3 थीटा का क्या होता है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। अच्छा टेन 3 थीटा का भी देख लेते हैं। टेन 3 थीटा बराबर 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा बटे 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये कैसे निकला है? जो हमारा टेन ए प्लस बी का फार्मूला था, टेन ए प्लस बी का, उसकी जगह पर हमने क्या किया, ए की जगह पर थीटा कर दिया और बी की जगह पर 2 थीटा कर दिया, तो ये हो गया टेन 3 थीटा। अगर इसको सॉल्व करने जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, मैंने बता दिया, इसी तरह से ये निकला है। ठीक है, अच्छा अगले कुछ और सूत्र देख लेते हैं। और कुछ सूत्र देख लेते हैं आसान आसान, जैसे साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ये कैसे आया, चलो ये बता देता हूँ मैं ये कैसे आया। साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। हमने क्या किया, ए और बी की जगह पर थीटा रख दिया, तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो ये हो जाएगा हमारा साइन 2 थीटा। यहाँ भी साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ भी साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कितने आसानी से फार्मूले बन रहे हो। ठीक है, अगला है हमारा कॉस 2 थीटा। कॉस 2 थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ये तो इसका एक सूत्र हो गया। दूसरा सूत्र होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये कहाँ से आया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा? क्या करेंगे हम, कॉज स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर देंगे। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक साइन स्क्वायर थीटा यहाँ, एक यहाँ है, तो वो यहाँ आ गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और होता है इसका एक अगला फार्मूला होता है 2 कॉज स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है,